हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। यहाँ पर इस चैनल पर हम यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 एजुकेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आपको वेस्टर्न फ़िलोसफीज़ करा रही हूँ। वेस्टर्न फ़िलोसफीज़ भी हमारा केवल एक ही फ़िलोसफी रह रही है, मार्क्सिज़म। इसके अलावा हमारी वेस्टर्न फ़िलोसफीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और अब हमारा इसके बाद यूनिट नंबर 1 का पार्ट सी चलेगा। सो फ्रेंड्स, आइए मार्क्सिज्म के बारे में जानते हैं कि मार्क्सिज्म क्या है। बेसिकली मार्क्सिज्म का जो अदर नेम है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के नेम से जाना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं संघर्ष, मतलब स्ट्रगल टाइप जो होता है कि भाई सोसाइटी में हमारा क्या है, स्ट्रगल है। किस तरीके का स्ट्रगल होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि सोसाइटी में बेसिकली 2 टाइप्स के पीपल होते हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटलिस्टिक एंड सेकंड इज़ वर्कर। कि भाई कैपिटलिस्टिक हो गए जो कि रिच हो गए और वर्कर हो गए जो कि पुअर हो गए। जैसे कि कैपिटलिस्टिक है जो कि रिच हैं, इनके पास क्या है, इकोनॉमी पावर है, पॉलिटिकल पावर है, सोशल पावर है। और इसी के ही इन तीनों जो ये जो 3 पावर्स हैं, इन्हीं के मिक्सचर से वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, जिससे दूर रखा जाता है किसको, वर्कर्स को। वर्कर यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं उनको। तो बेसिकली जैसे कि कहा जाता है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये जो कैपिटलिस्टिक हैं, ये जो एक प्रॉपर जो सोर्सेज हैं वो कहाँ तक पहुँचने चाहिए, पुअर पीपल तक पहुँचने चाहिए, वर्कर तक, जो कि ये लोग नहीं पहुँचाते हैं। बल्कि उनकी, क्योंकि प्रोडक्शन उनके हाथ में रहता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कॉस्ट को हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि वर्कर है, जितना उनके पास पैसा होता है वो उसी चीज़ में ही उसको क्या करते हैं, भाई जितना पैसा होगा उतनी ही उनकी परचेसिंग पावर होगी, तो इसी के बेस पे काम किया जाता है। तो बेसिकली जो मार्क्सिज्म जो सोसाइटी है, मार्क्सिज्म जो थ्योरी है वो दी थी कार्ल मार्क्स ने। इनका जो एक ओपिनियन था कि भाई सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, सभी के लिए ही इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो बेसिकली जो मार्क्सिज्म है ये क्या थे, ये बिलोंग करते थे, जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, वो बिलोंग करते थे वर्कर क्लास से। तो उन्होंने देखा कि भाई जहाँ पे वो वर्क करते हैं वहाँ पे कैपिटल लोग हैं, कैपिटलिस्टिक लोग हैं, जो कि जिनके हाथों में ये तीनों पावर है और जिनके हाथों में प्रोटेक्शन है। तो इससे क्या होता था कि भाई ना तो जो वर्कर ग्रुप है उन तक कोई भी सोर्सेज पहुँच जाते थे, ना ही कोई भी एजुकेशन या कोई भी सिस्टम पहुँचता था। तो इसलिए जो वर्कर थे वो क्या रह जाते थे, वो अपने आप में ही, मतलब मार्जिनल ग्रुप में ही लाई करना पड़ता था। तो इसलिए इस सब चीज़ों से दुखी होकर के कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था मार्क्सिज्म। तो बेसिकली जो अब बात करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, यानी कि इसमें मार्क्सिज्म जो थ्योरी है उसमें कौन कौन से इसकी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी होनी चाहिए। जैसे कि मेटाफिजिक्स क्या है, इसमें ट्रूथ रहना चाहिए, सच्चाई, रियलिटी एंड पावर ऑफ थॉट। के पावर ऑफ थॉट ही जो मेन पॉइंट है वो है पावर ऑफ थॉट, कि आप पावर ऑफ थॉट के बेस पर किसी भी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर आपकी थॉट्स अच्छे हैं, आपके थॉट्स में पावरफुल है, तो आप किसी भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आजकल आईएएस, आईपीएस या फिर कोई भी अदर जो होता है, जैसे कि अदर जो सिविल सर्विस है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो जनरल कैटेगरी का है, एससी का है, ओबीसी का है, नहीं। बल्कि आपका क्या देखी जाती है, आपकी नॉलेज देखी जाती है कि भाई आपकी नॉलेज किस लेवल पे है। अगर आपकी नॉलेज एक हायर लेवल पर है तो आप अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। इससे मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यही हो गया कि पावर ऑफ थॉट। और अगर मान लीजिए कोई भी लो कैटेगरी का है, वर्कर ग्रुप का है, और वो क्या बन जाता है, आईएएस बन जाता है, तो आप देखते हैं कि सोसाइटी में उसका क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है, लोग बाग उसका कहना मानते हैं। तो कैसा होना चाहिए, मेटाफिजिक्स होता है कि पावर ऑफ थॉट्स होना चाहिए आपके अंदर। एपिस्टेमोलॉजी जो कि इंटरेक्शन कर सके किसके बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और उस चीज़ के बारे में, दोनों के चीज़ों के बारे में इंटरेक्शन कर सके। एक्सियोलॉजी हो गया जो कि सोशलिज्म होता है। अब बात आती है एजुकेशन की, तो एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि भाई सबको क्लास लेस सोसाइटी बननी चाहिए, सबको इक्वल राइट देना चाहिए। और मतलब एक तरीके से जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो किसका होना चाहिए, सबसे पहले वर्कर ग्रुप को उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए।
क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए कि वो सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आए, इस तरीके का क्यूरिकुलम हो। टीचर्स कैसे होने चाहिए कि वो कैपिटलिस्टिक ग्रुप के बच्चों को और वर्कर ग्रुप के बच्चों को इक्वली एजुकेट करें। मतलब ये ना देखें कि एक बच्चा किस कैटेगरी का है और किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स भी सबके सब एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ने चाहिए। और इसके साथ साथ ही मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए, सबको इक्वली अगर आपको ट्रीट करना है तो डिस्कस मेथड्स ले सकते हैं, लेक्चर मेथड्स ले सकते हैं। तो मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर हर एक चीज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा कार्ल मार्क्स थ्योरी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं।